हेलो बच्चों। तो फिर हम लोग आज फिर से कक्षा 8 विज्ञान एनसीईआरटी इसका जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे हम फसल प्रबंधन। इसमें हम लोग बीजों का चयन पढ़ना था हमको, तो आज हम लोग आ गए हैं यहाँ फिर से बीजों का चयन लेके। इसमें आप लोग मैंने बताया आपको पिछले वाले हमारे वीडियो में कि बुआई के लिए जो बीज चाहिए होते हैं किसान को, वो स्वस्थ होने चाहिए, अच्छी किस्म के होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए और गुणवत्ता भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छी उपज दे सकते हैं। इसके लिए किसान को बीजों के चयन की आवश्यकता होती है ना। इसके लिए चयन आप भी करके देख सकते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं। आप पानी लेंगे एक गिलास में और उसमें कुछ बीज डालेंगे, गेहूं के डाल सकते हैं, और उनको हम लोग देखेंगे कि कुछ बीज जो है वो तली में जाकर बैठ जाते हैं, कुछ हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, जो कि तैरने लगते हैं। जो बीज तली में बैठ गए हैं वो स्वस्थ बीज कहलाते हैं, भारी होते हैं, है ना। अब इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.1 बता रहे हैं। इसमें एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूँ डालते हैं और इसको हिला देते हैं। कुछ समय हम लोग रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बीज जो हैं वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं, बताइए, है ना। जैसा अभी मैं बता चुकी हूँ कि जो बैठ गए हैं वो भारी बीज हैं, और जो तैर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त खोखले बीज हैं। इस तरह से जो बीज अच्छे और स्वस्थ बीज जो हैं और जो क्षतिग्रस्त बीज हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है ना। किस किस औजार से हम बीज बो सकते हैं। परंपरागत औजार क्या हैं? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालते हैं, है ना। कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए कौन जैसे बना हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। इस कौन में ऊपर बीज डाले जाते हैं और लंबे पाइप से होते हुए बीज नीचे आते हैं, और जुताई के साथ साथ बीज उसमें गिरते जाते हैं मिट्टी में, है ना। एक निश्चित अंतराल पर बीजों को गिराया जाता है। ये सीड ड्रिल भी देखिए एक यंत्र बना हुआ है चित्र में। 1.2 का बी देखिए, इसमें सीड ड्रिल दिख रहा है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल एक उपकरण है ना। इसका उपयोग यहाँ होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। देखिए इसके जो पाइप हैं उनसे जो बीज निकल के गिर रहे हैं वो समान दूरी पर गिर रहे हैं और समान गहराई पर। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है ना। और बीज गिरता जाता है और मिट्टी से ढकता जाता है ताकि पक्षी उस बीज को चुन ना पाए, खा ना पाए, है ना। अब देखिए बूझो बताता है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हुए हैं। क्या है ना। तो धान जैसे कुछ पौधे होते हैं, तो पौधों को के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित किया जाता है। कुछ बनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। इसको रोपण कहते हैं हम लोग, है ना। रोपा लगाना भी कहते हैं कि इसको पहले हम छोटी जगह पर उगाएं, और जब छोटे छोटे पौधे हो जाएं तो उनको वहाँ से निकाल करके और पौधों को खेत में रोपित करें। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना बहुत जरूरी है। अगर बीज बहुत पास पास बो दिए जाते हैं तो पौधों को सूर्य के प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा भी दिया जाता है। अब है 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसको खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि पौधे पोषक तत्व कहाँ से पाते हैं। उनको भी बड़ा होना है, फल आना है, उनको भी पोषकों की आवश्यकता है, तो वो मिट्टी से ही पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। मिट्टी में भी हर वर्ष हम लोग फसल उगाते हैं तो उनमें भी पोषकों की कमी हो जाती है, तो उन्हें खाद एवं उर्वरक देकर दिया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है ताकि पौधों को पोषक तत्व उससे प्राप्त हो सकें, है ना। अब देखिए बूझो कहता है कि मैंने एक खेत देखा जिसमें फसल स्वस्थ थी जबकि पास के खेत में कमजोर थी। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा क्यों? अब मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, हम लोग जानते हैं। यह पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं, इसलिए पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं मिट्टी के, है ना।
तो पोषकों की जो क्षति है इसको पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। और अगर खाद कम दी जाती है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पौधों को जितना पोषक चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और इसके अपघटन के लिए इसको खुला छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद बनाना पढ़ा है ना बच्चों? वही है खाद, है ना? मतलब वो वर्मी कंपोस्टिंग है जो केंचुओं द्वारा बनाई जाती है, और जो हम लोग जंतु अपशिष्ट, कूड़ा करकट और हमारा जो जैविक अपशिष्ट है, फलों के, सब्जियों के छिलके हैं, पत्तियां हैं, लकड़ियां, डंठल हैं, इनको सबको एक गड्ढे में डालते जाते हैं और वो सड़ गल करके अपघटित होकर के सूक्ष्म जीवों द्वारा एक जैविक खाद के रूप में बदल जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, कार्बनिक होता है, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। अब हम इसके आगे का क्रियाकलाप 1.2 अपने तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।